हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देवता जो है भगवान श्री कृष्ण को की प्रार्थना कर रहे हैं और वे भगवान को कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है वो किसको संबोधित कर रहे हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतारी होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव श्रुति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत अन्य श्लोकों द्वारा देवता जो है भगवान की के चरण कमलों की महिमा, भगवान के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के चरण कमल छाता है, भगवान के चरण कमल जो है तीर्थ स्थान है। भगवान के चरण कमलों में शरण लेने से सब ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। और यहाँ पे यह बताया जा रहा है, जो देवता कह रहे हैं कि आपके चरण कमल भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान और वैराग्य। और अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मृति और साहस, रिमेम्बरेंस एंड करेज, करेज देते, साहस देते भगवान के श्री चरण कमल। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार है। तो कौन से अवतार है, कौन से प्रकार के अवतार है ये सुधरंगा? ये माता जी पुरुष अवतार है। पुरुषा अवतार नहीं, सॉरी, गुना अवतार। गुना ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो ये जो है गुना अवतार, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या महेश्वर, ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी है, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सत्वगुण के स्वामी है, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के स्वामी है। तो ये 3 गुण है और इनके 3 स्वामी हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी। क्लियर है? प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार, अभी गुणों के अनुसार भी अनेक प्रकार के भक्त सभी तो भगवान के भक्त। अगर डायरेक्ट भगवान के भक्त नहीं है तो इनडायरेक्ट भगवान के भक्त है, जैसे भगवान के अंशों देवता
अनेक अनेक देवता का पूजा करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भगवान को, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है। और बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तात्पर्य में हमें ये बात समझाते हैं। इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत हम जान लें। ज्ञान जरूरी है, और भगवान के श्री चरण कमलों में हम सब जो है अपने आप को शरणागत किए हैं, तो ज्ञान तो हमें प्राप्त हो ही रहा है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तब हम जो है वैराग्य भी अपने आप जो है उत्पन्न होगा, और भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारे हृदय में जो है प्रेम और भक्ति जो है प्रकाशित हो जाए। ये भगवान के चरण कमलों। तो अनेक अनेक गुणों के स्वामी प्रकृति की, और ये प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, तथा तमोगुणी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत कंफ्यूजन है कि सब भगवान है। तो ये शास्त्र के द्वारा ये जान सकते हैं, प्रमाण है। यहाँ पे देवता स्वयं कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतारित होते हैं। आप कौन? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। हे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतारित होते हैं, और इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। देवता भी भगवान के भक्त है, और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रकृति के वेणु के अनुसार विभिन्न सतगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार है, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। ये डायरेक्ट है। देवता भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, देवता भी भगवान के महान भक्त है, और वे भगवान को ही पूजते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान, उनके अवतार को नहीं। तो विष्णु ब्रह्मा शिव जी वगैरह सब जो है भगवान श्री कृष्ण। देवता भी सतोगुणी लोग विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तथा तमोगुणी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार है, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों के निर्देशन ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं, किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है, लेकिन भौतिक जगत में
देवता किसकी पूजा करते हैं? विष्णु। यहाँ पे बताया जाता है। भौतिक जगत में तो इसीलिए वो कंफ्यूजन, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के पास जा रहे हैं। तो सब लोग यही सोचते हैं कि भगवान ने ये से सब बनाया है कि ये मेंटेनेंस किसके हाथ में है? इस सृष्टि का पालन कौन कर रहा है? शिव जी, सॉरी भगवान विष्णु जी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है। भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपने समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। तो वे अपनी समस्याओं के लिए कहाँ जाते हैं? शीर्ष। भगवान कृष्ण इन सब चीजों में नहीं पड़ते, उनकी अंश विष्णु है। भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में बंसी बजाते हैं और रास रचाते हैं और अपने प्रेमी भक्तों के साथ वो जो है बहुत सुंदर रूप से वे आदान प्रदान करते हैं। स्वामी परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनको जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, विष्णु के रूप में विष्णु अवतार संभालते, देवता जाते। तो इसीलिए लोग सोचते हैं विष्णु ही सब कुछ और कृष्ण अवतार है, ये कंफ्यूजन। और फिर हम सब लोग कहते हैं कि आप हरे कृष्ण वाले लोग ने कृष्ण को पढ़ा। शास्त्रों का प्रमाण यहाँ पे देवता भी कह रहे हैं, पर क्योंकि निम्न बुद्धि और कम अज्ञानता, ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए सोचते। और फिर हम भक्त भी ऐसे सोचते हैं और सब टीवी सीरियल में भी ऐसे बताते कि कुछ भी प्रॉब्लम में विष्णु, तो विष्णु इज ऑफ कोर्स, विष्णु तो सबसे भगवान सतोगुण में है। डायरेक्ट उनका हमने पढ़ लिया है किस प्रकार से भगवान का विस्तार होता है ना? बलराम जी से सब कुछ, बलराम जी सब कुछ संभाल रहे। तो ये ज्ञान जो है शास्त्र में, और जब हम ज्ञान प्राप्त करते, ज्ञान के साथ हम जो है भगवान को समझते हैं, तो फिर हम जो है पूर्णतया से भगवान के चरण कमलों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो है शरणागत हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये देवता या ये विष्णु या ये कोई महान व्यक्ति या कुछ भी जो भी अनेक लोग जो है पूजित करते, कोई, क्योंकि स्रोत ईश्वरा परमाकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होते हैं तो सब संतुष्ट हो जाते हैं, सब देवता संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग देवताओं को पूजेंगे तो सब नहीं संतुष्ट। अगर हम
कृष्ण को पूजेंगे तो शिव जी प्रसन्न, हम कृष्ण को पूजेंगे तो गणेश जी प्रसन्न, हम कृष्ण को पूजेंगे तो दुर्गा जी प्रसन्न, सब प्रसन्न। कितने भी देवता है, कितने भी देवी हैं, कितने भी है। तो इसी श्री कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण, और राधा जी जो है हमारी, हमारा पोषण करती है। भक्तों का पोषण कौन कर रही है? श्रीमती राधा रानी। वे भगवान के भक्तों का ख्याल रखती है। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि राधा रानी की महिमा क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब अनेक अनेक देवता जो, क्योंकि भौतिक जगत के इंचार्ज के पास जाना है कि नहीं, वे ही सब सॉल्व करेंगे। तो जब कठिनाई होती है तो क्षीर सागर जाते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार है, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं। शिव जी को देखो, हाथ में माला, श्री राम नाम का जप, हर समय कैलाश में माता पार्वती के साथ श्रीमद् भागवतम की चर्चा, श्रीमद् भागवतम का कीर्तन निरंतर चल रहा है। एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठकर ध्यान कर रहे। तो ये यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार है, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं, और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है। ओके, तो देवता शिव जी, ब्रह्मा जी देवता में की जाती है, भगवान के रूप में नहीं। एको देवो देवकी पुत्र एवं, शिव जी कह रहे हैं गीता महात्म्य, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। उन्होंने किसी और कृष्ण ने कहा देवकी का पुत्र एक ही है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र, एको मंत्र सस्य नामानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र है। जिस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम, कल भी जो चर्चा हो रही थी शाम को, उसमें बताया, सब कुछ आप लोगों ने बताया कि सब कुछ भगवान के शरीर के अंदर है, अंदर चले तो भगवान ही श्रोत, तो भगवान को पूछने से सब कुछ, सभी मंत्र जो है इस प्रकार, सभी मंत्र जो है ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है इसमें सभी मंत्र इसमें शामिल है। कोई भी मंत्र, कोई दूसरा मंत्र की जरूरत नहीं है, ये मंत्र महामंत्र। इस मंत्र के उच्चारण करने से सब मंत्रों का सब माना जाता है। सब मंत्र हमने बोल लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ये जो कुछ भी, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र में उनकी जो वाइब्रेशन जो है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का वाइब्रेशन, सब मंत्र उसमें। और इसलिए कलयुग में ये मल्टी कैप्सूल दिया है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है महामंत्र। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ ये
एको मंत्र, बस एक। तो यद्यपि ब्रह्म तथा शिव भगवान के अवतार है, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है। तो ब्रह्मा और शिव जी जो है देवता के रूप में, भगवान नहीं है, देवता है, पर भी महान है, महान भक्त है। स्वयं भगवान के साथ उनका संपर्क है। ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं जो है उनको ये ज्ञान बहुत सुंदर है। हम पढ़े हैं कि किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हो उनको पूरा ज्ञान प्रदान किया और उनको हाथ मिलाया, शेक हैंड्स किया, go and be successful in your job, at the same time remember me। तो ब्रह्मा जी ने काम कर लिया, अभी क्या करना है बैठे बैठे, तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करते, सब कर दिया, कंस्ट्रक्शन काम फिनिश। और इतना सुंदर कि अपने आप सब टेक केयर होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो कौन है? विष्णु जी है। और जब फिनिश करना है, ब्रह्मा जी को कुछ करना नहीं, शिव जी आए, खत्म, अब विनाश। तो इस प्रकार से विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि देवता जो है भगवान विष्णु की इस भौतिक जगत में करते हैं, इसके लिए उनको देवता कहलाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं उसको ही देवता कहलाते कहा जाता है। तो हम सब कौन है? हम सब कौन है? बोलिए। देवता। देवता करेक्ट, छोटे अणु रूप में। जो विष्णु का भक्त है वो देवता है, और जो विष्णु का भक्त नहीं वो असुर है। इसीलिए देखते हैं कि इस भौतिक जगत पे भी असुरी प्रवृत्ति वाले बहुत लोग हैं। तो वे देवता की पूजा नहीं, विष्णु की पूजा नहीं करते, देवता की पूजा करते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है कि अनेक अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनेक प्रकार के भक्त है। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों की विभिन्न प्रकार है। सत्वगुणी भक्त, तो ये गुणों के अनुसार ये सब जो है अनेक अनेक गुणों के अनुसार विष्णु की या ब्रह्मा जी की या शिव जी की पूजा करते हैं। तो जो सत्वगुणी, और कभी कभी मिश्रण भी होता है, जो मिश्रण से भी कोई व्यक्ति अनेक देवता की पूजा करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि in material consciousness, however, even one who is situated in mode of goodness is susceptible to pollution। क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी ये गुणों का कंपटीशन होता है, कभी रजगुण प्रबल है तो कभी सतगुण प्रबल है, या कभी सतगुण प्रबल है तो कभी
रजोगुण प्रबल है, या कभी जब तमोगुण प्रबल है, तो इस प्रकार से ये कंपटीशन। और हम देख सकते हैं जब सतगुण में रहता है तो मॉर्निंग प्रोग्राम वेरी नाइस, जल्दी उठो और भक्ति करो, बहुत अच्छा लगता है, काफी दिन देर तक करते हैं। और फिर कभी कभी जो है सतुगुण से कभी कभी रजोगुण, ओ बट आई हैव माय जॉब, आई हैव टू मेक own a living, I have to do my work, how will I survive? तो देन उसको रजोगुण का प्रभाव से वो सतगुण प्रबल क्या हो जाता है, रजोगुण। तो फिर थोड़ा सा सतगुणी कार्य साइड में हो जाता है। और फिर कभी कभी वो रजोगुण में तो डेंजर तो है ही, सक्सेस नहीं मिला तो तमोगुण, डिप्रेशन, स्लीपिंग, लेजी, नहीं करना है कुछ ऐसा। तो ये गुण जो, ये तीनों गुण जो है से हमें ऊपर उठना है। ये तीनों गुण वो हमें लांघना है, और वो तीनों गुण को लांघने के लिए यहाँ पे बताया क्या कि भक्ति योगेन सेवते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन से सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये भक्ति से ही हम ये गुणों, तो भक्ति और भक्तों का संग, सत्संग, तो सत्संग से जो है अगर हम नीचे खींचे जा रहे गुण, ऊपर उठ सकते। संग में रहेंगे तो भक्त फोन करेगा, अरे क्यों आते नहीं हो क्लास में, क्या हो गया, क्लास में आओ। सत्संग में क्यों नहीं आ रहे, तो फिर थोड़ा सा ऐसा करते ना, शॉक मिल जाता है, अरे हाँ यार हम तो क्या कर रहे हैं। जो सचमुच सीरियस है वो ऐसा सोचते बोलेंगे ये क्या है, ये लोग पीछे पड़ जाते, क्लास में आओ क्लास में आओ, ऐसा ही सोचते कुछ लोग। लेकिन जो जानते हैं कि क्या मिलने वाले हैं, भक्तों को क्या मिलने वाला है, क्या कुछ खर्चा पानी हो रहा है, नहीं। अगर खर्चा पानी हो रहा है तो बोले हाँ इनको तो चाहिए ना, तो इसके लिए वो बुला रहे, पीछे लग रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा ही है, सब एडवर्टाइजमेंट होता है कि इसके लिए कुछ तो निजी स्वार्थ होता है। भक्तों का निजी स्वार्थ क्या, भक्त अपने मस्त है, भक्ति कर रहे, घूम रहे फिर रहे, चैंटिंग कर रहे, प्रसाद खा रहे, नाच रहे गा रहे और भगवान का गुणगान कर रहे। लेकिन वे जो है भक्त जो है लोगों का दुख दुख, वे जो है लोगों का दुख नहीं देख सकते, वे नहीं चाहते कि किसी को भी भगवान से दूर हो जाए। कितना किया भगवान के पास आने के लिए, और एक चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए भगवान से दूर हो रहे हैं। तो ये भक्त का कार्य है। वे सबको जो है वे जो अपने आप को भी ये रजोगुण तमोगुण से मुक्त करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप की को भी कभी कभी धक्का मार के भागवतम या धक्का मार के चैंटिंग करते हैं। नहीं अच्छा लगता है तो भी ये धक्का मार के करना, क्योंकि फिर वो जो है रजोगुण सतोगुण से हम नीचे हो जाए। एटलीस्ट हमको सतोगुण में रहना है। अगर सतोगुण से तो रजोगुण से इजीली हम जो है फिर रजोगुण से ऊपर उठ के सतगुण में आना बहुत कठिन है, लेकिन हमें तो है विशुद्ध सतगुण में होना है, सतगुण से भी ऊंचा। तो ये है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि one who engages in full devotional service and flinching in all circumstances at once transcends the modes of material nature. जो भक्ति करता है
दृढ़ता से, अनफ्लिंचिंग, विशी वॉशी नो, विशी वॉशी ऐसा नहीं. Turns and comes to the level of Brahman, ब्रह्मभूत, जैसे कल हमने बताया जीवभूत, ब्रह्मभूत, तो हमें जो है ब्रह्मभूत के स्तर पर रहना. और अगर हम और रज सतोगुण भी इतना फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि सतोगुण से नीचे आ सकते हैं. Because सतोगुण mode of goodness is susceptible to pollution by the modes of passion and ignorance. So polluted हो जाता है. तो इस प्रकार से when the mode of goodness is mixed with the mode of passion, one worships the sun god Vivaswani. जब ये मिक्सचर हो जाता है तो सतोगुण रजोगुण से मिक्स होता है, तो शास्त्र में बताया कि वे जो सूर्य देव की पूजा में लग जाते हैं. और when the mode of goodness is mixed with the mode of ignorance, mode of passion is mixed with ignorance. Passion with ignorance, one worships. Sorry, when the mode of goodness is mixed with the mode of ignorance, one worships Ganapati or Ganesh. When the mode of goodness is mixed with the mode of ignorance, so goodness and ignorance mixer, that type of person will worship Ganesh or Ganpati. When the mode of passion is mixed with ignorance, one worships Durga or Kali. Passion and ignorance, the external potency. When one is simply in the mode of ignorance, one becomes a devotee of Lord Shiva. I'll post it for you all, don't worry. No need to write, pay attention. जब कोई तमगुण में है, तमगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? शिव जी, शंभो. Oh, one becomes the devotee of Lord Shiva because Lord Shiva is the predominating deity of ignorance. वे तमगुण के ही देवता. However, when one is completely free from the influence of all modes of nature, one becomes a pure Vaishnava. On the devotional platform, as Rupa Goswami states in Bhakti Rasamrita Sanya, Anya Abhilashita Shunya. Anya Abhilashita Shunya means no worship of anybody, no wish for anything else. Jnana Karmadi Anavritam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. तो इसको यहाँ जो है यहाँ बताया गया है. One should render divorce transcendental loving transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead favorably. अनुकूल रूप से भगवान. ज्ञान कर्मादि अनाव, desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation, that is called pure devotional service, and that position is called Vishuddha Sattva. Even above the Satagun, the position the devotee is in Vishuddha Sattva. The position of Vishuddha Sattva is uncontaminated by the mode of goodness. Uncontaminated by the modes, even the mode of goodness. Because in mode of goodness also there is contamination, like we have read. क्योंकि सतगुण में भी जो है
दूषित होने का चांस। लेकिन जब हम सतोगुण से ऊपर विशुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं, तब जो है हम ये गुणों के जो दूषित कंटैमिनेशन है उनसे हम जो मुक्त हो जाते हैं। फिर वो क्या, वो पोजीशन क्या है, वो प्रश्न। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्य कचित उपासना। तो इसमें जो ये सुंदर जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया कौन है? श्री कृष्ण। व्रजेश तनया मतलब नंद नंदन श्री कृष्ण की आराधना करता है जब वो ये स्थान पर पहुंचता है, विशुद्ध सत्व और कुछ नहीं। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये विशुद्ध सत्व स्थान स्तर पे जो है भक्त जो है इन तीनों जो गुण है उनके ऊपर उठ जाता है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि हमें उस स्थान पर जाना है। जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तब हम जो है किससे मुक्त हो जाते हैं? किससे मुक्त हो जाते हैं? कौन जानता, कौन बताएगा? जो हमने चर्चा की थी शाम को। माता जी, Yes. birth, death, disease and Yes. What? There was something else we were talking. Okay, death हो गया फिर। birth, अरे death, जाता है। disease कौन and सा old age. सर्टिफिकेट जाता है? माता जी सटल बॉडी से मुक्ति। Subtle body से मुक्ति। हाँ, राइट। जो अपना जो स्थूल शरीर तो रह गया वहां पे, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाएगा अपने साथ। वो नहीं नष्ट होता है। वो आत्मा के साथ सब जगह जाता है। क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो जब तक वो मन, बुद्धि और अहंकार में आत्मा जो है वो बद्ध है, वो नहीं निकल सकता है। वो मन, बुद्धि और अहंकार उसको दूसरे शरीर में लेके जाएगा और सदैव झूमता रहेगा। लेकिन हमें इस सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट करना है। और जब हम शुद्ध सत्व पे आते हैं तब जो ये मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ द सूक्ष्म शरीर वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जो है ये प्रोसेस बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण आराध्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्य कचित उपासना व्रजवधुम वर्जेन कल्पिता। तो ये जो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, कौन प्रमाणम किया है? श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। तो ये श्रीमद् भागवतम प्रमाणम है कि प्रेम पुमर्थो महान,
किच से व्रजेश तनया रम्य कृच। उपासना किस प्रकार से, जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान की उपासना, उस भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादुना परा भागवतम प्रमाणम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मतम, ये आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, जिसका धाम वृंदावन, जो वृंदावन धाम में रहने वाला, जो नंद के सुत है और जो ब्रज में रहते हैं, वो ही आराध्य भगवान है। और उस आराध्य भगवान की उपासना कैसे करनी है, जिस प्रकार से गोपी। The worshipable form of Bhagavan Shri Krishna, Nanda Nandan, the son of Raja, the king of King Nanda, whom we worship in Vrindavan. तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो देवता है भगवान की पूजा करते हैं, और विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति जो है देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। अब क्या होता है, विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेता है। तो एक्चुअली भगवान पक्ष नहीं लेते, भगवान पक्षपात नहीं करते। जैसे हमने पढ़ लिया श्रीमद् भागवतम में, जब ये प्रश्न पूछा गया कि किस प्रकार से भगवान जो है देवताओं को पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन भगवान पक्षपात नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है वे भगवान का पोजीशन कैसा है, भगवान कैसे खड़े हैं। भगवान अपने भक्तों के और झुके हुए, वे किस प्रकार झुके, भगवान अपने भक्तों के। तो ये उनका स्वभाव ही है। तो उनका स्वभाव कैसे उनसे अलग किया जाए, वे भक्त उनको देखते हैं तो वे हमेशा अपने भक्तों की ओर झुके हुए। बहुत सुंदर आगे वर्णन होगा भागवतम। तो विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी ले लेते हैं। और हम देखते हैं कम। तो क्या है, वे भगवान जो है देवता का पक्ष, और ब्रह्मा और शिव जी किसका पक्ष लेते हैं, कभी कभी किसका पक्ष लेते हैं, असुरों का पक्ष। तो आप उदाहरण दे सकते हैं कौन से, जैसे किस प्रकार से ब्रह्मा जी और शिव जी जो है अनेक असुरों का पक्ष लेते हैं। माताजी Brahma ji is always ब्रह्मा granting. जी हिरण्यकश्यप। अभी सब लोग शुरू मत कीजिए। ओके, Asuma, you started speaking. Pick one only. Let us see. Brahma was always granting boons like he did to Hiranyakashipu. Okay. Yes, Mansi. Same thing I wanted to say. Brahma. I wanted to say the same. And Shivji also gave to Bhasmasur that var. Okay, very nice. Yes, Vandana Mataji. Vandana, unmute करो. Rasheshwari, mute please. Yes, Mataji. I was also telling about Bhasmasur and this thing, Hiranyakashipu. Okay. And one Devi also gave the किसी को वरदान दिया था
मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर उसके जितने भी खून के ड्रॉपलेट्स गिरेंगे ना उतने दानव पैदा होंगे। Okay, thank you. ऐसी भी है। Yes. What about who is there? Yes, Udranga Mataji. माता जी बानासुर जिनको शिव ने दिया था, Who gave him? Who he was? शिव ने दिया था उनको वरदान। Shiv. Okay. उनको Yes. बहुत ताकत आ गई थी, बहुत सारे भुजाएं थे उनके, और उन्होंने फिर भगवान ने उनको मारा। Yes. Okay. Yes, Rekha. Ravan. Yes, Ravan. Who Ravan? Shivji. Okay, Lalita. Yes, Ravan. You're saying. I'm saying Ravan. Who gave? Who gave? Shivji. Okay. No, I also said Ravan. Shivji, Okay. Okay. Fine. Then now who else was there? Somebody else. Annu Mataji. माता जी कंस। Yes, कंस किसका पूजा किया? माता जी दुर्गा माता जी का। दुर्गा। और काली माता जी का भक्त था। Durga. Okay. Yeah. Okay. Now we have Dhruv Priyadas here who wants to say. He will say Shivji, Brahma ji, or Durga. So over to Dhruv Priyadas. बोलिए. When you sit there, don't move. तो ब्रह्मा जी को कौन कौन था? ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष को वरदान दिया था, और बलि महाराज को भी ब्रह्मा जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने? हाँ, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और कंस को तो दुर्गा और ब्रह्मा जी को वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का और शिव जी से वरदान प्राप्त किया। और शिशुपाल और दंतवक्र ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। बानासुर शिव जी से वरदान लिया था। भस्मासुर भी शिव जी से वरदान लिया। रावण ने शिव जी से वरदान लिया, ब्रह्मा जी से वरदान लिया। ब्रह्मा जी से किसके लिए? ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करने के लिए वरदान लिया था, और रावण ने सोने की लंका और चंद्रहास खड्ग से भी वरदान प्राप्त किया, जो भगवान के हाथों मारा गया। शिशुपाल और दंतवक्र भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। जितने भी असुर थे सबसे वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली हुए, और भगवान के हाथों सब लोग मारे गए। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और शिव जी से इतनी सारी शक्तियां और गायब होने का वरदान प्राप्त किया। चामुंडा से भी मतलब शक्ति प्राप्त किया, ताकि मेघनाथ ने ताकि और शक्ति प्राप्त करके वो राम लक्ष्मण को हरा सके। हाँ, यही है। हरि थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। महिषासुर को भी ब्रह्मा जी ने दिया था, वरदान दिया था। तो मोस्टली जो है ये असुर जो है ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा, जैसे ध्रुव ने बताया कि मेघनाथ ने जो है चामुंडा देवी से वो शक्ति प्राप्त की। और कौन था? हाँ, रावण ने ब्रह्मा जी से शक्ति, तो रावण ने ब्रह्मा जी से वेपन्स मांगे, अस्त्र शस्त्र मांगे। ब्रह्मा जी के मैं नहीं दे सकता हूँ, तो फिर उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी की भक्ति की। तो इस प्रकार से ये जो है अनेक असुर जो है ये देवताओं को, जैसे कि ब्रह्मा और शिव जी को पूछते हैं, और वे प्रसन्न होके जो है उनको ये जो वरदान
दे देते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी को भी बहुत भारी पड़ जाता है या शिव जी को भी बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि इतने शक्तिशाली है। जैसे कि कौन था वो, भस्मासुर था, उसके पास शक्ति था। हाँ, कि उसको अगर वो शिव जी ने बोला ठीक, उसने मांगा कि अगर मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाएगा, तो शिव जी ने कहा तथास्तु। और वो भी ना, ये असुर लोग ऐसे होते हैं, हमेशा डाउट, ये आसुरी प्रवृत्ति है, डाउट, विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है और मुझे ट्राई करना है, तो शिव जी के सिर के ऊपर ही हाथ रखने का उन्होंने ट्रायल मारने का सोचा। तो शिव जी वहां से भागे 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 भागे, वो पीछे पीछे भाग रहे, क्या करना है क्या करना है। उनको तो इतना भारी पड़ गए, भगवान विष्णु के पास गए, बचाओ बचाओ, शिव जी कह रहे। तो और वो मोहिनी के रूप में आए। नहीं, जो विष्णु ने अब उनको कहा कि अरे ये शिव जी तो भोलेनाथ, ब्राह्मण के रूप में, ये जो है भोलेनाथ है, वो कुछ वरदान देते हैं, तुम सही कह रहे हो, पर ये बेस्ट है, उनको कोई लागू नहीं होगा, तुम अपने सिर के ऊपर हाथ रख और तुझे पता लग जाएगा। तो वो वैसे भी बुद्धि नहीं होती है उनकी, असुरों, उसने अपने आप को सिर के ऊपर हाथ रखा, वो भस्म हो गया। ये सब जो है शिव जी विष्णु ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और उस प्रकार से वो जो है भस्म, खुद ही भस्म हो गया। तो ये अनेक अनेक जो असुर है, जैसे कि वृकासुर भी है ऐसा ही, उसने अपना फ्लैश निकाला और निकालते निकालते शिव जी को प्रसन्न किया, और फिर शिव जी गॉट सेव फ्रॉम हिज ओन दैट वृकासुर ओनली। तो ये जो है अनेक अनेक जो हम देखते हैं, ये असुर होते हैं जो देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करते हैं, और वरदान देवता जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पोजीशन चाहिए ना, अरे हा ब्रह्मा, हा शिव, हा सब लोग, इंद्र जय 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 जय। अभी इंद्र कितना क्रोधित हो गया, उन्होंने स्टॉप कर दिया, अरे हमारा पोजीशन डाउन कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वे जो है आसान, हाँ माता जी, एक बार शुक्राचार्य गुरु है ना, उन्होंने भी दानवों को वरदान दिया था कि तुमको कोई मार नहीं सकेगा। तो देवताओं और दानवों में जब युद्ध हो रहा था, तो जो देवता दानवों को मारते थे तो वो वापस जिंदा हो जाते थे, तो बहुत परेशान हो गए थे वो। ये उनका ये नहीं है, ये ऐसा नहीं होता कि देवताओं को, एक्चुअली देवताओं के अपराध के कारण वे जो है परास्त हो गए। देवताओं ने अपने गुरु का अपमान किया था, इसके लिए वे निर्बल हो गए। और जो दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा करके, गुरु को प्रसन्न करके उनको शक्ति, क्योंकि जो देवता जो इन बृहस्पति, ये जो वर्णन है बलि महाराज के इसमें कथा में कि किस प्रकार से जो है वे दौड़ के गए अपने गुरु के पास, और बृहस्पति ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी गुरु भक्ति के कारण वे शक्ति हो गई। और इन लोगों ने जो है देवताओं ने गुरु का अपमान, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भाग जाओ, जीतना कठिन है। तो जो है गुरु की भक्ति और गुरु की शक्ति जो है वो बहुत प्रबल है। तो चर्चा यहाँ पे हो रही थी, क्या बोल रहे थे हम, हाँ, कि जो ब्रह्मा जी वगैरह जो है वे जो है ऐसे दे देते, जैसे कि जब भगवान नरसिंह रूप में अवतारित हुए, तो वे एक्चुअली बहुत क्रोधित हो गए थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी की तो साहस ही नहीं हुई कि भगवान के पास जाए, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान दिया था और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे वो कर रहे हैं। तो ये वर्णन है शास्त्रों में, तो वे देख ही नहीं रहे थे उनकी ओर कि किस प्रकार से प्रहलाद को इतना तो क्रोध, बहुत भगवान जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अपने भक्तों को कष्ट होता है तो बहुत उग्र रूप लेते हैं, और वो उग्र रूप देवता भी उनको शांत नहीं कर सकते, सिर्फ भक्त।
तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। पर फिर भी हमें ये जानना चाहिए कि देवता जो है ब्रह्मा या शिव जी ये वरदान इसीलिए देते हैं, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत असुर को भी नियंत्रण में करते। अगर वरदान दिया तो अगर ब्रह्मा जी कुछ कहेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जो है कभी कभी उनको देना पड़ता है। जैसे क्या कहते हैं, अलग अलग नीति के अलग अलग विभाग है, और ये एक है कि पुरस्कृत करना है, किसी को सीधा करने के लिए उसको जो है अच्छी मीठी बातें बताए या उनको समझाए, फिर उनको कुछ पुरस्कृत किया जाता है। अगर वो भी नहीं चलता फिर वहाँ में दंड, तो दंड डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए शायद उससे वो खुश होके शांत हो जाएंगे, तो लेकिन नहीं होता है। असुर जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन हिरण्यकशिपु तो क्लासिक एग्जाम्पल है, उसके पास सब कुछ है, इंद्र की गद्दी पे बैठा है, सब कुछ है, लेकिन उसको क्या काटा नड़ा जब प्रहलाद एक जो है प्रहलाद उसके लिए कांटा बन गया। पूरा विश्व उसने ले लिया हाथ में, सब कुछ हाथ में ले लिया, तो एक को नहीं मिला तो छोड़ो ना, नहीं। तो यही है, तो ये असुरों का ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे देवता जो है वे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि आप अनेक अवतार लेते हैं, जैसे कि ये रजोगुण सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतार लेते हैं, और हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। उदाहरण है अमरीश महाराज। अमरीश महाराज को इतना साहस मिला कि वे एक रंच मात्र भी नहीं हिले जब दुर्वासा मुनि ने कृत्या को उत्पन्न किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, सब भक्तों की जय। थैंक यू।